हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी परसेंटेज सीरीज़ की तीसरी वीडियो होने वाली है। इससे पहले हम परसेंटेज पर 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि हमारे चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। वहां पे जाके आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ और नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं परसेंटेज टॉपिक पर ही। जैसा कि आपको जानते हैं फ्रेंड, मैंने ये सीरीज़ शुरू की थी उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई है उसमें जो मैथ्स का सिलेबस है उसको कवर करने के लिए। लेकिन देखिए, इन जनरल भी अगर आप मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं या किसी भी स्टेट या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर या बेसिक कॉन्सेप्ट ही सीखने के लिए आप इच्छुक हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। तो एक चुनाव हो रहा है दो उम्मीदवारों के बीच में, जिसमें एक उम्मीदवार को जितने वैध मत थे उसका 55% प्राप्त हुआ है और 20% जो मत थे वो इनवैलिड यानी अवैध थे। ठीक है, तो 20% तो अवैध हैं, जो बाकी 80% बचे हुए हैं उसका 55% जो है एक उम्मीदवार को मिला है। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वॉज 7500, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट वॉज। तो हमको मालूम ये करना है कि अगर कुल मतों की संख्या 7500 थी, तो जो दूसरा कैंडिडेट है उसको कितने वैध मत प्राप्त हुए हैं। वैध मत हमें यहाँ पर मालूम करने हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हम निकाल लेते हैं कि वैध मतों की संख्या कितनी है। देखिए, टोटल तो हमारे को मालूम है कि 7500 हैं, उसमें से 20% अवैध हैं। अगर 20% अवैध हैं तो बाकी के 80% वैध हो गए, है ना। तो पहले हम वैलिड वोट्स निकाल लेते हैं। तो वैलिड वोट्स कितने होंगे, 80% ऑफ 7500। ठीक है ना। तो 7500 का 80% यहाँ पर हमारे वैलिड वोट्स होने वाले हैं। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, तरीका वही है, परसेंटेज और ऑफ को आप हटा देंगे और उसकी जगह पर आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और अपॉन में आप 100 लेकर यहाँ पर आने वाले हैं। देखिए, 2 जीरो से आप 2 जीरोस कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आ जाता है 80 मल्टीप्लाइड बाय 75। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 5 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56 एंड 4 60 और एक जीरो यहाँ वाला लगाना है। तो 6000 वैलिड वोट्स हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स। 6000 वैलिड वोट्स हैं। अब देखिए, इन वैलिड वोट्स का 55% एक कैंडिडेट को मिल गया है। अगर 55% इस वाले कैंडिडेट को मिल गया है, तो जो अदर कैंडिडेट है उसको कितने मिले हैं, बाकी के बचे हुए 45%, है ना। 55% तो वैलिड वोट्स का एक कैंडिडेट लेके चला गया है। तो दूसरे कैंडिडेट के जो बचे हुए हैं वो कितने बचे हुए हैं, 45% बचे हुए हैं। तो बेसिकली अब हमें 45% ऑफ 6000 यहाँ पर निकालना है फ्रेंड्स। तो इसको अगेन आप इसी प्रोसेस से निकालेंगे। 45 मल्टीप्लाइड बाय 6000 और डिवाइड बाय 100। तो अगेन आप 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल कर दीजिए। आपको मिल जाता है 45 मल्टीप्लाइड बाय 60। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 6 5 30 का 0 कैरी में आ गए हैं 3, 6 4 24 एंड 3 27 एंड 60 का जो 0 हमने छोड़ा था वो। तो जो अदर कैंडिडेट है उसको जो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स मिले हैं वो मिले हैं 2700। 2700 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर आपका रहता है, कोई सुझाव रहता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी मैंने पहले से ही यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इफ 40% ऑफ 75 प्लस 80% ऑफ 25 इज इक्वल्स टू k% ऑफ 250, देन द वैल्यू ऑफ के। हमको के की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 75 का 40% प्लस 25 का 80% 250 के प्रतिशत के बराबर है। तो हमको के का मान ज्ञात यहाँ पर करना है। तो आइए देखिए, इसको उसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। अगेन परसेंटेज और ऑफ आप हटा दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 75 और अपॉन में आपके पास आ जाएगा 100।
अगेन यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे, 80 मल्टीप्लाइड बाय 25 और अपॉन में आपके पास 100 आ जाएगा। और यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, k मल्टीप्लाइड बाय 250 और अपॉन में आपके पास 100 आ जाएगा। अब देखिए इन टर्म्स को हम अकेले अलग अलग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम 25 से इसको डिवाइड करें तो 25 3 ज़ा 75 और 25 4 ज़ा 100 और फिर इस 4 से आप बड़े आराम से यहाँ पर 40 को 10 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं। अगेन देखिए यहाँ पर आप सीधे सीधे 25 4 ज़ा 100 कर सकते हैं और फिर आप इसको डिवाइड कर लेंगे 80 को 4 से, जो कि आपको देगा 20। यहाँ पर पहले आप एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लीजिए और 5 से इनको कट कर लीजिए, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10। तो अब हमारे पास क्या बच गया है, देखिए यहाँ से हमारे पास बचा है 10 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 30। यहाँ से आप देखिए हमारे पास 20 बचा हुआ है और राइट साइड में हमारे पास क्या आ गया है 5k अपॉन 2। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 30 प्लस 20 हमारा 50 हो जाएगा और 2 को हम इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो वो यहाँ आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 5k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 100। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स 100 अपॉन 5 विच इज इक्वल्स टू 20। तो k की वैल्यू यहाँ पर फ्रेंड्स रहने वाली है 20। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि इफ 15% ऑफ x इज इक्वल्स टू 20% ऑफ y देन x रेशो y इज। अगर x का 15% y के 20% के बराबर है तो x अनुपात y का मान क्या होगा। तो अगेन इसको वैसे ही हम सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था। यहाँ पे हो जाएगा आपका 15x अपॉन 100, ये आपको इक्वल दिया हुआ है 20y अपॉन 100 के, है ना। 15x बटे 100 बराबर हो जाएगा 20y बटे 100 के, है ना। यहाँ पर देखिए परसेंटेज ऑफ हट गया है, दोनों मल्टीप्लाई हो गए हैं। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 100 से तो 100 कैंसिल ही हो गया। यहाँ पर आप बड़े आराम से 5 से कट कर सकते हैं, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। तो अभी हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ गया है 3x इक्वल्स टू 4y। अब हमको x अनुपात y निकालना है। x अनुपात y को अगर आप चाहो तो x अपॉन y भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आप x अपॉन y की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे होगा कि y को आप लेफ्ट साइड ले जाइए और 3 को आप राइट साइड ले जाइए। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4/3। दिस मीन्स दैट x रेशो y इज इक्वल्स टू 4/3 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही इस प्रश्न का हल है। x अनुपात y यहाँ पर हो जाएगा 4:3 के बराबर। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चल देंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है 25% ऑफ 25% इज इक्वल टू। 25% का 25% का मान क्या होगा। 25% का भी 25% निकालना है फ्रेंड्स हमको। अब देखिए पहले मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपके पास यहाँ आया हुआ है 25% जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हमें इसे फ्रैक्शन में बदलना हो, प्रतिशत को अगर हमें किसी भिन्न में यानी फ्रैक्शन में बदलना हो तो हम कैसे करेंगे। हमको बस सिंपल क्या करना होता है, उस प्रतिशत वाले अंक को 100 से भाग देना होता है ना। तो 25/100 को ही हम 25% कहते हैं। जैसे एग्जाम में अगर आपके मान लीजिए 100 अंकों में से 25 अंक अगर आप लेकर आ रहे हैं, जो कि शायद नहीं होना चाहिए पर मान लीजिए आ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि आपके 25% अंक आए हैं। तो बिल्कुल वही हमने किया है, हम रिवर्स में चले गए हैं, हमने प्रतिशत से अंकों में बदल लिया है। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया है। अब यहाँ पर अगेन वही करेंगे, परसेंटेज और ऑफ को हटा देंगे और हमारे पास यहाँ पर 25% के स्थान पर आ जाएगा 25/100 और एक 100 हमें लेना होता है जो हमें डिवाइड बाय 100 करना होता है, तो वो भी हम यहाँ पे ले लेंगे। अब आप देखिए 25 चौक 100 यहाँ हो जाएगा और 25 चौक 100 यहाँ हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। तो 1/16 जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो 1 को 16 से भाग करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, पर वो डिपेंड करता है कि परीक्षा में ऑप्शन क्या दिए गए हैं। अगर भिन्न में ऑप्शन दिया है तो यहीं पर आप क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे। अगर आपका दशमलव में या डेसिमल में आंसर दिया है तो आप इसको डेसिमल में भी बदल लेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आज
अब करते हैं यस फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1100 बॉयज़ एंड 700 गर्ल्स आर एग्जामिन्ड इन ए टेस्ट। 42% of the boys and 30% of the girls pass. The percentage of the total who failed. हमको निकालना है। देखिए 1100 लड़के और 700 लड़कियों का एक टेस्ट हुआ है। 42% लड़के और 30% लड़कियां टेस्ट में पास हुई हैं। तो हमको मालूम करना है कि टोटल कितने परसेंटेज स्टूडेंट फेल हो गए हैं। टोटल स्टूडेंट निकालना है जो कि फेल हो गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कितने लड़के पास हुए हैं और कितनी लड़कियां पास हुई हैं। तो लड़के कितने पास हुए हैं? 42% ऑफ 1100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 462 लड़के यहाँ पर पास हो गए हैं। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं कि लड़कियां कितनी पास हुई हैं। तो लड़कियां हुई हैं 30% ऑफ 700। तो 210 लड़कियां यहाँ पर पास हो गई हैं। 210 लड़कियां पास हो गई हैं। तो टोटल कितने बच्चे पास हो गए हैं, इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे। तो टोटल में आपके पास आ जाएगा 672। तो 672 जो टोटल बच्चे हैं वो पास यहाँ पर हो गए हैं। अब आप देखिए ज़रा टोटल कितने बच्चे हैं हमारे पास। हमारे पास हैं 1800 बच्चे। 1800 में से 672 बच्चे पास हुए हैं। तो फेल कितने हो गए फ्रेंड्स? तो फेल हो गए हैं 1128, 1112 बच्चे। 1128 बच्चे फेल हो गए हैं 1800 में से। तो अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि कितने प्रतिशत बच्चे फेल हो गए हैं। तो देखिए 1128 बच्चे फेल हुए हैं टोटल 1800 बच्चों में से। इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे आपका 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोस कैंसिल हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए 18 से पहले आप इसको चाहिए तो 2 से डिवाइड कर लें ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है छोटी हो जाए। तो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8। अब देखिए क्या ये 9 से कट जाएगा? क्या 9 से नहीं भी कटेगा कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर। तो 9 से काटते हैं। 9 6 ज़ा 54, फिर यहाँ पर बच रहा है 2 यानी 24 हो जाएगा। फिर 9 2 ज़ा 18, फिर 6 बचेंगे हमारे। फिर से 9 6 ज़ा 54 और इस तरह से बचता जाएगा। तो 62.67, अगर हम इसको 2 प्लेसेस तक राउंड करें तो 62.67% बच्चे जो हैं वो टोटल बच्चे यहाँ पर फेल हो गए हैं। 62.67%। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स। यही मैंने आज के लिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए थे। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी इस तरह के क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड हैं या कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझने के लिए इंटरेस्टेड हैं। कोई भी आपका कमेंट या क्वेश्चन रहता है, सुझाव रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड मिलेंगे बहुत जल्दी अगली ही वीडियो में। परसेंटेज टॉपिक पर एक वीडियो में और लेकर आने वाला हूं। उसके बाद हम फिर नया एक टॉपिक शुरू करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।